ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। जय कार्तिक मास की जय। आज दिनांक 10 अक्टूबर को कार्तिक मास का चौथा दिन है और आज हम कार्तिक मास के चौथे अध्याय को पढ़ेंगे। कार्तिक मास व्रत कथा के चौथे अध्याय में भगवान ऋषि सूत जी नारद जी को आगे बताते हैं कि भगवान मछली के समान रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में आ पहुँचे। मछली ना तो कमंडल और ना ही तालाब में समा रही थी। साथ ही साथ आज हम एक बूढ़ी मैया द्वारा तुलसी मैया को सींचने की कहानी का भी श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य का चौथा अध्याय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली के समान रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में आ पहुँचे। कश्यप ऋषि ने दया करके उन्हें अपने कमंडलू में रख लिया। जब वह उनके कमंडलू में न समा सके तब उन्हें कुएं में डाल दिया। जब उसमें भी वह मछली न समा सकी तब उसे तालाब में फेंक दिया और जब तालाब में भी न समा सकी तब उसे समुद्र में डाल दिया। वहाँ भी वह बढ़ने लगी। इसके उपरांत उस नारायण रूपी मत्स्य ने शंखासुर को मारा। तत्पश्चात उस शंख को हाथ में लेकर बद्री कार्य में आ पहुँचे। बद्री नारायण में सब मुनियों को बुलाकर आज्ञा दी। विष्णु ने कहा, पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो। शीघ्र ही आप लोग रहस्य युक्त वेदों को जल से निकालकर शीघ्र मेरे पास ले आवें। इतने काल तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। राजा पृथु से नारद जी ने कहा। उसके पश्चात अपने तपोबल से समस्त ऋषियों ने यज्ञ बीजों के सहित सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो भाग जिस जिस मुनि को मिला वह भाग उस मुनि का हो गया। तत्पश्चात हे राजन, उसी दिन से उस भाग के वे ही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर मुनिगण प्रयाग में आए और ब्रह्मा को उन लोगों ने सब वेद समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए। तुरंत ही उन्होंने देवता तथा ऋषियों के साथ अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और गुरहाग गण विष्णु को भूमि में दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवता गणों ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हम लोगों की प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इससे आप हमें वरदान दीजिए। इस स्थान में नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा को मिले हैं। हे लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से हम लोगों को यज्ञ का भाग भी यहाँ से ही मिला है। इसीलिए यह स्थान आपके प्रसाद से आज से पृथ्वी भर में सर्वप्रधान, पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति और भुक्ति को देने वाला होवे। ब्रह्मा इत्यादि महान पापों का नाश करने वाला आज का यह समय भी परम पवित्र और अक्षय फलदाता हो। ऐसा वरदान हम लोगों को दीजिए। श्री विष्णु भगवान जी ने कहा, आप लोगों ने जो कुछ कहा वही हमारा भी ध्येय है। जैसा आप लोगों ने मुझसे कहा है वैसा ही यह ब्रह्म क्षेत्र जगत प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा गंगा जी को यहाँ पर लाएंगे और गंगा जी का सूर्य पुत्री यमुना जी के साथ यहाँ पर संगम होगा। आप लोगों तथा समस्त ब्रह्मादिक देवताओं के साथ मैं भी यहीं पर रहूँगा और यह स्थल तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यज्ञ, दान, व्रत, हवन, जप और पूज्यादिक कृत यहाँ पर सदा
अनंत फल देने वाले और मोक्षदायी होंगे। 7 जन्मों के लिए हुए ब्रह्मादिक महापाप भी इस तीर्थराज के दर्शन मात्र से उसी समय नष्ट हो जाएंगे। जो बुद्धिमान मनुष्य मेरे संकीर्तम तीर्थराज में शरीर त्याग करेंगे वे मेरे ही शरीर में मिल जाएंगे, फिर उनका पुनः जन्म नहीं होगा। जो प्राणी यहाँ अपने पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे उनके पितृ साक्षात मेरे समान रूप वाले हो जाएंगे। यह समय भी समस्त प्राणियों को महापुण्य फल देने वाला होगा। जो लोग इस तीर्थ स्थान में मकर राशि के सूर्य माघ में स्नान करेंगे उनके समस्त पाप विनष्ट हो जाएंगे। मकर की क्रांति होने पर माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने वालों के केवल दर्शन मात्र से सब पाप विनष्ट हो जाएंगे। जैसे सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है, माघ के महीने में मकर की संक्रांति के होने पर स्नान करने वाले प्राणियों को मैं अपना लोक समीप्य, अपने समक्ष सारूप्य, अपना सारूप, इन तीनों मुक्तियों को प्रदान करता हूँ। हे मुनिवर्य, आप लोग मेरे शब्दों को सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हूँ, सर्वदा बद्री कार्य में निवास करता हूँ। अनंत सैकड़ों वर्ष तप करने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो महानुभाव मेरे उस स्थान बद्री आश्रम का दर्शन करेंगे वे जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री सूत जी बोले कि इस तरह विष्णु भगवान उन सब देवताओं से कहकर ब्रह्मा जी के साथ ही अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादि देवगण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। जो कोई प्राणी इसे शुद्ध मन से सुनेंगे अथवा सुनावेंगे वे तीर्थराज प्रयाग और बद्री कार्य जाने के समान फल को प्राप्त होंगे। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। जय विष्णु भगवान की जय। यहाँ हमारा चौथा अध्याय खत्म हुआ। अब हम करेंगे बूढ़ी मैया द्वारा तुलसी जी को सींचने की कहानी। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बीडना सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोद दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मोद दे, कृष्ण जी का कांधा दे। यह तुलसी माता जब भी सुनती और धीरे धीरे सूखने लग जाती। तब भगवान जी ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता जी ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और मुझसे रोज कहती है, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरी बीडना सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोद दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मोद दे और कृष्ण जी का कांधा दे। मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान जी बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कांधा दे आऊँगा, तू बुढ़िया माई से कह दे। तुलसी मैया ने यही किया। जब बुढ़िया माई मर गई तो सब लोग आ गए। जब माई जी को ले जाने के लिए सब लोगों ने उन्हें उठाया तो वह किसी से भी नहीं उठी। सब लोग आपस में बातें करने लग गए कि ये बुढ़िया माई तो बहुत धर्म पुण्य करती थी, कभी किसी को कुछ नहीं कहती थी। फिर इसने ऐसा क्या पाप किया कि ये किसी के भी उठाए जाने पर नहीं उठ रही है? तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा कि मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में बुढ़िया माई को कुछ कहा। बुढ़िया माई
मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई की मुक्ति दी है वैसे ही सबको मुक्ति देना। जय तुलसी मैया की जय। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। आज चौथ का दिन है, तो आज का दिन करवा चौथ के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पतिव्रता स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला उपवास रखती है। तो अब हम करते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। जय श्री गणेशाय नमः। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने के लिए कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उससे प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करती हुई भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर किया और उसके बाद उसने आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदम भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त कर धन, संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। बोलो करवा चौथ माता की जय। हे करवा चौथ माता, जिस प्रकार आपने साहूकार की लड़की का सुहाग बनाए रखा और उसे धन, संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया, उसी प्रकार हमारे भी सुहाग को सदा बनाए रखना और हमें भी धन, संपत्ति और वैभव से युक्त कर देना। जय गणेश जी भगवान की जय। जय करवा चौथ माता की जय। वीडियो के अंत में तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी जी की आरती। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाये, जो मम हो संकट विकट,
दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जात बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयंती भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर कहीं विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वै सुकुमारी। कर जो पूजा नित्य प्रीति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति हो वे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्र में, सकल काज सिद्धि हो वे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अक्काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्तन उबारिणी, नमो नमो जब काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नाशवनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊँ तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनायो, बिगड़े काज आप बनायो। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूरन आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जोई मनाई, निष्दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात ये अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात ये वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथमी गंगा जल मंगवायो, फिर सुंदर स्नान करवाए। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि मन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्र पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने जो भव तर पाई। यह तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंदन सा फल पावही। जो मन इच्छा होवे, जो मन इच्छा होवे। जय तुलसी मैया की जय। अब तुलसी जी की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके, रज से रक्ष करके, सबकी भव त्राता। मैया जय जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सूरवली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। मैया जय जय तुलसी माता।
हरि के शीश विराजत त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। मैया जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। मैया जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। हमारी विपद हरो तुम, हमारी विपद हरो तुम, कृपा करो माता। मैया जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। मैया जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय जय तुलसी माता। मैया जय जय तुलसी माता। जय तुलसी मैया की जय। तुलसी मैया सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।